ओम शांति। 28 अप्रैल 1982 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है सर्वंश त्यागी की निशानियाँ। सर्वंश त्यागी की निशानियाँ। सर्वस्व त्यागी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, बाप दादा चारों ओर के सर्व महात्यागी सर्वंश त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व महात्यागी सर्वंश त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चे इस महान भाग्य को प्राप्त कर रहे हैं, वह समीप पहुंच गए हैं। ऐसे समीप अर्थात समान श्रेष्ठ सर्वंश त्यागी बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। सर्वंश त्यागी बच्चों की विशेषता क्या है, जिन विशेषताओं के आधार पर समीप व समान बनते हैं। साकार तन द्वारा भी लास्ट बोल में 3 विशेषताएं सुनाई थी। पहली, संकल्प में सदा निराकारी सो साकारी, सदा न्यारी और बाप की प्यारी आत्माएं। दूसरी, वाणी में सदा निरहंकारी और सदा रूहानी मधुरता और निर्माणता। तीसरी, कर्म में हर कर्मेंद्रिय द्वारा निर्विकारी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली। तो हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी व वरदानी, मस्तक द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने के वरदानी व महादानी, नैनों से रूहानी दृष्टि द्वारा सर्व को स्वदेश अर्थात मुक्ति धाम और स्वराज्य अर्थात जीवन मुक्ति, अपने राज्य का दर्शन कराना व रास्ते दिखाने का दृष्टि द्वारा इशारा देना, ऐसा अनुभव कराने का वरदान देना कि जो आत्माएं महसूस करे कि यही हमारा असली घर और राज्य है। घर का रास्ता, राज्य पाने का रास्ता मिल गया। ऐसे महादान व वरदान पाकर सदा हर्षित हो जाएं। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट जान, स्वयं को रचयिता की पहली रचना श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान पाले। ऐसे हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने के वरदान देने वाले, श्रेष्ठ कर्मधारी श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के वरदानी बनाने वाले, चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी, ऐसे हर कर्मेंद्रिय द्वारा विशेष अनुभूति कराने के वरदानी अर्थात निर्विकारी जीवन। यह 3 विशेषताएं सर्वस्व त्यागी की सदा स्पष्ट दिखाई देगी। बाबा ने कहा, सर्वंश त्यागी आत्मा किसी भी विकार के अंश के भी वशीभूत हो कोई कर्म नहीं करेगी। विकारों का रॉयल अंश स्वरूप पहले भी सुनाया है कि मोटे रूप में विकार समाप्त हो रॉयल रूप में अंश मात्र के रूप में रह जाते हैं। वह याद है ना, ब्राह्मणों की भाषा भी रॉयल बन गई है। अभी वह विस्तार तो बहुत लंबा है। मैं ही यथार्थ हूँ व राइट हूँ, ऐसा अपने को सिद्ध करने के रॉयल भाषा के शब्द भी बहुत हैं। अपनी कमज़ोरी छिपाकर दूसरे की कमज़ोरी सिद्ध करने व स्पष्ट करने का विस्तार करना, उसके लिए भी बहुत रॉयल शब्द है। यह भी बड़ी डिक्शनरी है। जो वास्तविकता नहीं है लेकिन स्वयं को सिद्ध करने व स्वयं की कमज़ोरियों के बचाव के लिए मनमत के बोल हैं, वह विस्तार अच्छी तरह से सब जानते हैं। सर्वंश त्यागी की ऐसी भाषा नहीं होती जिसमें किसी भी विकार का अंश मात्र भी समाया हुआ हो। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सदा विकारों के अंश मात्र से भी परे, इसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी। सर्व अंश का त्याग। सर्वंश त्यागी सदा विश्व कल्याणकारी की विशेषता वाले होंगे। सदा दाता का बच्चा दाता बन सर्व को देने की भावना से भरपूर होंगे। ऐसे नहीं कि यह करें व ऐसी परिस्थिति हो, वायुमंडल हो तब मैं यह करूं। दूसरे को, बाबा ने कहा, दूसरे का सहयोग लेकर के अपने कल्याण के श्रेष्ठ कर्म करने वाले अर्थात लेकर फिर देने वाले। सहयोग लिया फिर दिया तो लेना और देना दोनों साथ साथ हुआ। लेकिन सर्वंश त्यागी स्वयं मास्टर दाता बन परिस्थिति को भी परिवर्तन करने का, कमज़ोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। यह हो तो यह सहयोग
बाबा कहते हैं यह हो तो यह करे, नहीं। मास्टर दाता बन परिवर्तन करने की शुभ भावना से शक्तियों को कार्य में लगाने अर्थात देने का कार्य करता रहेगा। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता होगी। सर्वंश त्यागी अर्थात सदा गुणमूर्त। गुणमूर्त का अर्थ है गुणवान बनना और सर्व में गुण देखना। अगर स्वयं गुणमूर्त हैं तो उसकी दृष्टि और वृत्ति ऐसी गुण संपन्न हो जाएगी जो उसकी दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व में जो गुण होगा वही दिखाई देगा। अवगुण देखते समझते भी किसी का भी अवगुण बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं करेगा अर्थात बुद्धि में धारण नहीं करेगा। ऐसा होली हंस होगा, कंकड़ को जानते भी ग्रहण नहीं करेगा और ही उस आत्मा के अवगुण को मिटाने के लिए स्वयं में प्राप्त हुए गुण की शक्ति द्वारा उस आत्मा को भी गुणवान बनाने में सहयोगी होगा। उस आत्मा को भी गुणवान बनाने में सहयोगी होगा, क्योंकि मास्टर दाता के संस्कार हैं। सर्वंश त्यागी सदा अपने को हर कार्य के सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझेंगे। सेवा में विघ्न बनने के कारण व संबंध संपर्क में कोई भी नंबरवार आत्माओं के कारण जरा भी हलचल होती है तो सर्वंश त्यागी बेहद के आधार मूर्त समझ चारों ओर की हलचल को अचल बनाने की जिम्मेवारी समझेंगे। ऐसे बेहद की उन्नति के आधार मूर्त सदा स्वयं को अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि यह तो इस स्थान की बात है व इस बहन व भाई की बात है, नहीं, मेरा परिवार है, मैं कल्याणकारी निमित्त आत्मा हूँ। टाइटल विश्व कल्याणकारी का मिला हुआ है ना कि सिर्फ स्व कल्याणकारी व अपने सेंटर के कल्याणकारी, दूसरे की कमजोरी अर्थात अपने परिवार की कमजोरी, ऐसे बेहद के निमित्त आत्मा समझेंगे। मैपन नहीं, निमित्त मात्र है अर्थात विश्व कल्याण के आधार मूर्त बेहद के कार्य के आधार मूर्त हैं। सर्वंश त्यागी सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का एक ही कार्य है। सदा ऐसे एक ही स्मृति में नंबर एक आत्मा होंगे। बाबा ने कहा सर्वंश त्यागी सदा स्वयं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त भई फलस्वरूप आत्मा अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा सर्वंश त्यागी सदा स्वयं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुई आत्मा अनुभव करेंगे अर्थात सर्वंश त्यागी आत्मा सदा सर्व प्रत्यक्ष फलों से संपन्न अविनाशी वृक्ष के समान होंगे, सदा फलस्वरूप होंगे। इसलिए हद के कर्म का, हद के फल पाने की अल्पकाल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा मन दुरुस्त वाले होंगे, सदा स्वस्थ होंगे, कोई भी मन की बीमारी नहीं होगी, सदा मनमनाभव होंगे। तो ऐसे सर्वंश त्यागी बने हो। तीनों ही विशेषता सामने रख स्वयं से पूछो कि मैं कौन सा त्यागी हूँ। बाबा ने कहा कहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी पौड़ियाँ चढ़ कर के बाप समान की मंजिल पर पहुँचे हैं। फुल स्टॉप तक पहुँचे हो या अभी कुछ स्टेप तक पहुँचे हो या अभी कुछ स्टेप रह गए हैं। त्याग की भी स्टेप सुनाई ना, तो किस स्टेप तक पहुँचे हो। बाबा कहते हैं तो किस स्टेप तक पहुँचे हो। 7 कोर्स में से कितने कोर्स किए हैं। सप्ताह पाठ का लास्ट में भोग पड़ता है, तो बाप दादा भी अभी भोग डालें। आप लोग तो हर गुरुवार को भोग लगाते हो, लेकिन बाप दादा तो महाभोग करेंगे ना। जैसे संदेशियाँ ऊपर बतन में भोग ले जाती हैं, तो बाप दादा भी कहाँ ले जाएंगे। पहले स्वयं को भोग में समर्पण करो, पहले स्वयं को भोग में समर्पण करो। भोग भी बाप के आगे समर्पण करते हो ना। अभी स्वयं को सदा प्रत्यक्ष फलस्वरूप बनाकर समर्पण करो, तब महाभोग होगा। अपने आप को संपन्न बनाकर ऑफर करो, सिर्फ स्थूल भोग की ऑफर नहीं करो, संपन्न आत्मा बन स्वयं को ऑफर करो। समझा। बाकी क्या करना है वह समझ में आया। अच्छा, बाकी एक बारी मिलने का रहा हुआ है। वैसे तो साकार द्वारा मिलन मेले का इस रूपरेखा से मिलने का आज अंतिम समय है। प्रोग्राम प्रमाण तो आज साकार मेले का समाप्ति समारोह है, फिर तो आगे की बात आगे देखेंगे। एक्स्ट्रा एक बाप का चुगा भी मिल जाएगा।
बाबा ने कहा, लेकिन इस सारे मिलन मेले का स्वप्रतिसार क्या लिया, सिर्फ सुना, बस समाकर स्वरूप में लाया। इस मिलन मेले की सीजन विशेष किस सीजन को लाएगी, इस सीजन का फल क्या निकलेगा। सीजन के फल का महत्व होता है ना, तो इस सीजन का फल क्या निकला, बाप दादा मिला यह तो हुआ, लेकिन मिलना अर्थात समान बनना, तो सदा बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प का फल बाप दादा को दिखाएंगे ना। ऐसा फल तैयार किया है, अपने को तैयार किया है, वह अभी सिर्फ सुना है, बाकी तैयार होना है, सिर्फ मिलन मनाना है, वह बनना है। जैसे मिलन मनाने के लिए बहुत उमंग उत्साह से भाग भाग कर पहुँचते हो, वैसे बनने के लिए भी उड़ान उड़ रहे हो। आने जाने के साधनों में तकलीफ भी होती है। बाबा ने कहा, लेकिन उड़ती कला में जाने के लिए कोई मेहनत नहीं है। जो हद की डालियां बनाकर डालियों को पकड़ बैठ गए हो, अभी है उड़ते पंछी, डालियों को छोड़ो, सोने की डाली को भी छोड़ो। सीता को सोने के हिरण ने शोक वाटिका में भेजा। यह मेरा मेरा है, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, मेरा सेंटर, यह सब सोने की डालियां हैं बच्चे। बेहद का अधिकार छोड़ हद के अधिकार लेने में आ जाते हो। मेरा अधिकार यह है, यह मेरा काम है, इस सबसे उड़ते पंछी बनो। इन हद के आधारों को छोड़ो। तोते तो नहीं हो ना जो चिल्लाते रहो कि छुड़ाओ छुड़ाओ, छोड़ते खुद नहीं और चिल्लाते हैं कि छुड़ाओ। तो ऐसे तोते नहीं बनना, छोड़ो और उड़ो। छोड़ेंगे तो छूटेंगे ना। बाप दादा ने पंख दे दिए हैं, पंखों का काम है उड़ना व बैठना, तो उड़ते पंछी बनो, अर्थात उड़ती कला में सदा उड़ते रहो। समझा, इसको कहा जाता है सीजन का फल देना। अच्छा, ऐसे सदा प्रत्यक्ष फल संपन्न संपूर्ण श्रेष्ठात्माएं, सदा बाप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, सदा हर कर्म में विकारों के कोई भी अंश को स्पर्श न करने वाले, ऐसे सर्व अंश त्यागी, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले उड़ते पंछी, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों के साथ मुलाकात। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति से व्यर्थ के किचड़े को समाप्त करो। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति से व्यर्थ के किचड़े को समाप्त करो। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा समझते हो। सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ। जो समर्थ होगा वह व्यर्थ के किचड़े को समाप्त कर देगा। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात व्यर्थ का नाम निशान नहीं। सदा यह लक्ष्य रखो कि मैं व्यर्थ को समाप्त करने वाला समर्थ हूँ। जैसे सूर्य का काम है किचड़े को भस्म करना, अंधकार को मिटाना, रोशनी देना, तो इसी रीति मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात व्यर्थ किचड़े को समाप्त करने वाले अर्थात अंधकार को मिटाने वाले। मास्टर सर्वशक्तिमान व्यर्थ के प्रभाव में कभी नहीं आएगा। अगर प्रभाव में आ जाते तो कमज़ोर हुए। बाप मास्टर सर्वशक्तिमान और बच्चे कमज़ोर, यह सुनना भी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो, लेकिन सदा स्मृति रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसा नहीं समझो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। एक भी अनेकों को बदल सकता है, तो स्वयं भी शक्तिशाली बनो और औरों को भी बनाओ। जब एक छोटा सा दीपक अंधकार को मिटा सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते। तो सदा वातावरण को बदलने का लक्ष्य रखो। विश्व परिवर्तक बनने के पहले सेवा केंद्र के वातावरण को परिवर्तन कर पावरफुल वायुमंडल बनाओ। युगलों से बाप दादा की मुलाकात। सभी प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति के बंधन से न्यारे और सदा बाप के प्यारे हो। किसी भी प्रवृत्ति के बंधन में बंधे हुए तो नहीं हो। लोक लाज के बंधन में, संबंध के, बाबा ने कहा संबंध में बंधे हुए को बंधन मुक्त आत्मा कहेंगे। तो कोई भी बंधन ना हो बच्चे, मन का भी बंधन नहीं। मन में भी यह संकल्प ना आए कि हमारा कोई लौकिक संबंध है। लौकिक संबंध में रहते अलौकिक संबंध की स्मृति रहे। निमित्त लौकिक संबंध, लेकिन स्मृति में अलौकिक और पारलौकिक संबंध रहे। सदा कमल आसन पर विराजमान रहो। कभी भी पानी व कीचड़ की बूंद स्पर्श न करे। कितनी भी आत्माओं के संपर्क में आते, सदा न्यारे और प्यारे रहो। सेवा के अर्थ संपर्क है, देह का संबंध नहीं है।
सेवा का संबंध है। प्रवृत्ति में, बाबा ने कहा प्रवृत्ति में संबंध के कारण नहीं रहे हो, सेवा के कारण रहे हो। घर नहीं, सेवा स्थान है। सेवा स्थान समझने से सदा सेवा की स्मृति रहेगी। अच्छा, ओम शांति। सार है मुरली का, सर्वस्व त्यागी आत्मा के लक्षण। सार में बाबा ने बताए हैं सर्वस्व त्यागी आत्मा के लक्षण। 6 लक्षण है। इसमें पहला है सर्वस्व त्यागी आत्मा किसी भी विकार के अंश के भी वशीभूत हो कोई कर्म नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट है सर्वस्व त्यागी आत्मा सदा दाता का बच्चा बन सर्व को देने की भावना से संपन्न होगा। थर्ड है सर्वस्व त्यागी आत्मा सदा गुणमूर्त होगा, स्वयं भी गुणवान और सर्व में गुण देखेगा। फोर्थ है सर्वस्व त्यागी आत्मा चारों ओर की हलचल समाप्त करने की जिम्मेदारी समझेगा। फिफ्थ है सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का कार्य है ऐसा समझेगा। सिक्स्थ है सदा फल स्वरूप होगा, सदा फल स्वरूप होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।